तो आजा मेरे दिल के टुकड़े, मैं आपको बताने वाला हूं आज डिटरमिनांट। और डिटरमिनांट का वो सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जिससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मुश्किल से मुश्किल 2011 से लेके 2025 तक में मात्र 5 कंसेप्ट से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरे भाई, मैं तो उम्मीद कर ही सकता हूं ना कि 5 कंसेप्ट तुम क्लियर कर लो, और उसके बाद जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे तुम यूं ही निपटा के चले आओ। और मेरे भाई, पूरे यूट्यूब पे मैंने क्वेश्चन बैंक का एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करवाया हूं, 2011 से लेके 2025 तक का। मैं एक लौता टीचर हूं जिन्होंने पूरा 2011 से लेके 2025 तक का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन कराया हूं। तो आ जाओ, ये मेरे पार्ट 5 है, इसके पहले मैंने पार्ट 4 बना दिया है। अभी कुछ नहीं करना, आराम से वीडियो देख लो, उसके बाद क्वेश्चन बैंक निकालो और बनाओ, सारा का सारा बन जाएगा। ये 2023 का सवाल मेरा ये रहा। मेरे बच्चे, अगर मेरा पहला वीडियो या थ्योरी वीडियो देखा होगा तो तुम्हारा जहन में ये बात फिट हो गया होगा कि सर देखो, यहाँ पे मेरे पास 1 1 1 है, और मैंने बताया था कि अगर किसी डिटरमिनेंट में 1 1 1 आ जाए तो उसे बनाना पूरे का पूरे आसान हो जाता है। कैसे, चलो देखता हूं। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या आजा मेरे बालक, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 आपको भी बोर्ड एग्जाम में कॉपी या पेज के बीचे बीच में प्रश्न संख्या 17 लिखना है, और सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट। आ जाओ, क्या क्वेश्चन दिया गया बउआ? तो बोलोगे सर क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, वो क्वेश्चन 1 1 1 है ना, 1 1 1 2 3 4 2 3 4 4 6 9 4 6 9, ये 2 नंबर का सवाल है, 4 6 9। मैंने क्या बताया था कि किसी भी डिटरमिनेंट को अगर आपको सोल्व करना है तो ज्यादा से ज्यादा जीरो पैदा करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा जीरो लाओ। तब बच्चे बताएंगे, मेरे बच्चे इस बात की जानकारी मुझे देंगे कि सर देखिए, ये R1 है, ये वाला आपका R2 है, और ये वाला आपका R3 है, ये वाला C1 है, ये आपका C2 है, और ये आपका C3 है। तो बच्चा बोलेगा सर ये दोनों को घटा दीजिए ना, जीरो आ जाएगा। हमने बोला हाँ सही पकड़ा, ये दोनों को माइनस कर दें। तो लिखोगे अप्लाइंग, अप्लाइंग, ज्यादा से ज्यादा जीरो लाना है। तो ये दोनों को घटा देंगे, जीरो आ जाएगा, और पुनः ये दोनों को घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये पूरा खेला तुम किस में कर रहे हो, रो में, इसीलिए लिखाएगा रो। R1 के जगह पर क्या कर रहे हो, R1 माइनस R2, तो तुम लिखोगे R1 माइनस R2, एंड R2 के जगह क्या कर रहे हो, ये R2 के जगह पे तुम कर रहे हो R2 माइनस R3, मतलब ये दोनों को घटा रहे हो, R2 माइनस R3 को घटा रहे हो। बोला हाँ सर सही है, यही तो मैं कर रहा था। चलो, इससे फायदा क्या हुआ कि सर जो आपका R1 था वो अब R1 नहीं रहेगा। तो R1 नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो होगा ये जो मैं बताता हूं। क्या होगा बउआ? तो R1 माइनस R2 को घटा देंगे, जीरो। R1 माइनस R2 को घटाएंगे तो -1। R1 माइनस R2 को घटाऊंगा तो -2 आएगा। फिर R2 जो है, R2 के जगह पे भी कांड किए हैं, यानी जो आपका R2 है, R2 भी नहीं रहेगा। ये दोनों को घटाऊंगा तो जीरो आएगा, ये दोनों को घटाऊंगा तो -1 आएगा, ये दोनों को माइनस करूंगा तो -3 आएगा जी। R3 को मैंने कुछ नहीं किया, इसीलिए 1 4 और 9। अब दुनिया का बच्चा बच्चा मुझे जानकारी देगा कि सर आप ही ना बताए हैं कि जिस भी पड़ा या जिस भी खड़ा लाइन में, यानी जिस भी रो या जिस भी कॉलम में ज्यादा से ज्यादा जीरो रहता है उसी को एक्सपेंड करते हैं। तो बच्चा बच्चा इस बात की जानकारी देगा, सबसे ज्यादा तो इसी में जीरो है सर,
तो इसी को एक्सपेंड कर दो। तो मैं लिखूंगा एक्सपेंडिंग C1, क्योंकि इसका नाम है C1। अब जो जो जीरो है उससे कुछ नहीं करना है, करना है इसको, इसे एक्सपेंड करना है। तो पहले नंबर 1 को तुम बाहर निकालोगे, तो 1 को बाहर निकालोगे तो 1 का साइन क्या होगा, तो तीसरा रो पहला कॉलम। साइन निकालने के लिए मैंने बताया है -1 के पावर i प्लस जे। इसका मतलब -1 के पावर i मतलब रो पहला, जे माने कॉलम, कितना रे बउआ तीसरा, ये आ गया -1 के पावर 4, यानी +1 आएगा। तो मेरे भाई सिर्फ प्लस लिख लो, 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं। अब जैसी 1 को बाहर निकाला, 1 कहेगा देखिए सर हमको बाहर निकाल दिए हैं, हमारा कोई गोतिया खाने के लिए नहीं जाएगा। तो बोलेंगे तुम्हारा गोतिया कौन है जी, तो कहा हमारे सामने जो घरवा है, हमारे सामने जो घरवा है, हाँ निकल गया। अब क्या बचा, -1 -2 -1 और -3 चलेगा। अब जब इसे सॉल्यूशन करोगे तो क्या आएगा मेरे बालक, तो आपको आएगा माइनस माइनस +3। जब इधर से करेंगे तो माइनस माइनस से गाओ माइनस अपने तरफ से, तो ये आएगा -2। ये आपका 1 आंसर आ गया मेरे बहना मेरे भाई। इस तरीका से बना दिया ना, 2 नंबर आपको कोई नहीं काटने जा रहा है। 2 नंबर का सवाल था, 2 नंबर आपको पूरा का पूरा मिलेगा। बनाने का तरीका होता है, सही अनुभव होता है। एकदम एक बार पेन उठाओ, कहीं भी देखो, मेरा पेन कभी एक बार जो लिख दिया मैं मिटाता भी नहीं हूं, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जो टीचर आके बोर्डे पे लोलिया रहा, एक बार मिटा रहा, एक बार बना रहा, लिख रहा, वो गदहवा से जिंदगी में मैं पढ़ो, और अपने नहीं समझ में आता लिखना क्या है मिटाना क्या है। एक बार लिखा मिटाया, लिखा, अरे बैल कहीं का, तुम टीचर हो यार, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और यही वाला कॉन्फिडेंस मैं तुम्हारे अंदर डालना चाहता हूं। ये जवाब आपके लिए है, एक बार लिख दो तो सही आना चाहिए। मैंने बहुत रेयर केस में कोई क्वेश्चन को डबल मार्किंग किया होगा या मिटा के किया होगा। 1 टाइम जब कलम उठाओ सही आंसर आना चाहिए। आगे देखो, अच्छा ये आ गया। तो अगर आपको लगता है कि गुरुजी मैथ से हम तकलीफ हैं, दुखी हैं, क्या हैं, तो आपके लिए मैंने बैच बना दिया है। मात्र 13 वीडियो में पूरा का पूरा मैथ खत्म। ये पिछला 10 साल से रिकॉर्ड रहा है कि मेरा 13 वीडियो से बाहर बोर्ड एग्जाम में आज तक नहीं पूछा है, आज तक कभी नहीं पूछा है। हम जब पढ़ते थे तब वो पढ़ाते थे, उसी टाइम से मैं ये पैटर्न सोच लिया था अपने पढ़ाने के टाइम में कि भाई बताओ कितना से कहां कहां क्या होता है, उसी टाइम से हम खोज खाज के रख ले हैं। ठीक है, और साथ साथ में चैप्टर वाइज फार्मूला मिल जाता है, साथ साथ में 15 सालों का क्वेश्चन बैंक मिल जाता। इस बैच का सबसे फायदा पता है क्या है, बोलोगे सर आपका मोस्टली वीडियो तो यूट्यूब पे रहता है। हाँ वीडियो रहता है, चलो कोई चैप्टर इंटीग्रेशन तुम देख लिया, अब तुमको रिवीजन करने का मन है, तो क्या तुम मेरा 4 घंटा वाला वीडियो फिर देखोगे? अगर देख रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। अरे उसका सॉल्यूशन पीडीएफ मिलता है। सॉल्यूशन पीडीएफ के मतलब जो मैं इस बोर्ड पे लिखा हूं उसे 10 मिनट में रिवीजन करना, ऐसे 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 स्क्रॉल करके पूरा का पूरा रिवीजन कर लो, जहां दिक्कत होता उसी पार्ट को मजबूत करो। इतनी मेहनत करने के बाद अगर नंबर 90-92 में अटक जाए तो क्या ही पढ़े हो यार। अगर 100 नंबर बनाए हो तो 100 में 100 आना चाहिए, उसके लिए 100 में 100 लाने के लिए बैच की जरूरत है, वरना 80-85 तो यूट्यूब का फ्री वीडियो से ही मिल आ जाता है। तो आपकी अपनी मर्जी है। हाँ थोड़ा सा फी ज्यादा इसलिए रहता है क्योंकि तुमको पढ़ाना है मुझे जबरदस्ती। तुम बिहार के ना हो, दारू में पैसा मिला लोगे तो दारू पी के ट्राई करोगे कि कैसा लगता है, तो पैसा खर्च होगा तभी तुम पढ़ोगे। दोनों मीडियम में रहता है, यहाँ बस मैसेज कॉल करो, बाका एप्लीकेशन का तो दिखते रहता है नाम यहाँ पे। आगे आ जाओ, सेम 2024 में पूछा गया जो सवाल है, मेरे अंदाज से तुम्हारा दिमाग हिट कर गया होगा, एकदम पॉइंट टू दिया गया होगा कि सर मुझे पता है क्या करना है,
वन वन तो दिख ही रहा है ना सारा जीवन में, अगर वन वन दिख रहा है तो 90% मेरा समस्या क्लियर हो गया। ये दोनों को घटा दूंगा सर, जीरो आ जाएगा। ये दोनों को घटा दूंगा सर, जीरो आ जाएगा। जीरो आ गया, मेरा कहानी हो गया खेला। आ जाओ, तो ये आसान है। तो चलो बनाओ, कैसे बनाता हूं। हाँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, 5 नंबर में भी सवाल आता है। प्रश्न संख्या 18, तो मैं भी लिखूंगा 18। सॉल्यूशन एकदम आराम से। अरे मैं सिखाने आया हूं, यूट्यूब पे मैं आता ही वही बच्चों के लिए हूं जिनको मैथ कोई टीचर ने नहीं समझाया। प्योर बैल बच्चा के लिए हम तोरा सिखा देंगे, लिख के गारंटी देते हैं। आगे आ जाओ। तो चलो, अगर 15 साल का मैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करवा रहा हूं तो हर टाइप का मैं क्वेश्चन करवाया। यो ही नहीं कि यूट्यूब पे सिर्फ हल्का हल्का वीडियो पढ़ा रहे हैं, 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव, 500 वीवीआई ऑब्जेक्टिव। अरे वो तुमको बस फंसाने का एक राज है और कुछ नहीं है। अगर कोई हर टाइप का क्वेश्चन करवा रहा है यूट्यूब पे, तो काफी टीचर इस बात से डरते हैं कि अगर थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन लेके चल आए, बच्चा को समझ में नहीं आएगा तो कहेगा ये मास्टर अच्छा नहीं पढ़ाता। लेकिन मेरे भाई, मैंने तो 15 साल का क्वेश्चन पूरा करवाया है, और हमें हल्का भारी सब होगा, सब मैंने करवाया है। तो यो ही चक्कर में मत पड़ जाना है। आगे आ जाओ। 1 1 1 ए बी सी, ए क्यू, गदहवा ए ऐसे नहीं लिखा होगा, जरूरी कहीं ना कहीं ए क्यू होगा। और क्या होगा, बी क्यू। ये टाइपिंग वाला गांजा उंजा का सेवन कर लिया होगा, तबे ऐसे टाइप किया होगा। अरे इतना साल से पढ़ाने का अनुभव है ना कि एकदम कभी दिक्कत हो ही नहीं सकता है। ये जरूर ए क्यूब होगा, गलती किया है, यहाँ पे ए क्यूब होना चाहिए था। हाँ हाँ, इतना कर लोगे, क्या दिक्कत है, कर लेना ए क्यूब। ठीक है, ए क्यू कर लेना है। तुम क्वेश्चन बैंक तुम्हारे पास है ना, देखो ना जी। आगे आ जाओ। आप क्या करेंगे सर, बोलोगे सर ज्यादा से ज्यादा जीरो चाहिए, तो हम बोले ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जीरो मिल जाएगा। पहले ढूंढ तो लो ये क्या है। तो कहोगे सर ये C1 है, ये C2 है, और ये C3 है। ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, और ये मेरा R3 है। तुम चाहो तो पेज में करना या मत करना। अब बोलोगे सर ये दोनों को घटा दूंगा तो जीरो आ जाएगा, ये दोनों को घटा दूंगा तो जीरो आ जाएगा। हम बोले हाँ, तो चलो इस कांड को लिख लो, दुनिया वाले को बताओ। अप्लाइंग, क्या कर रहे हो, C1 के जगह पर, C1 के जगह पर C1 माइनस C2 कर रहे हो, C1 माइनस C2 कर रहे हो। आगे C2 के जगह पर, C2 के जगह पर C2 माइनस C3 कर रहे हो। क्यों, क्योंकि सर मुझे तो जीरो चाहिए, और हमें पता है कि ये दोनों को घटा देंगे, C1 माइनस C2 कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, C1 माइनस C2 कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। इतनी कहानी तो समझ आ रही होगी। बोलोगे हाँ सर, इतना तो बेसिक बात है, कोई भी समझ जाएगा। आ जाओ, तो फिर माइनस करो ना, किस बात से डर रहे हो, कर डालो माइनस। तो जब ये दोनों घटाऊंगा तो जीरो, यानी C1 माइनस C2 करने का मतलब समझे, ये जो आपका C1 था, अब ये C1 नहीं रहेगा, घटा करके लिखाएगा तो हो जाएगा जीरो। ये होगा आपका A माइनस बी, और ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बोलोगे हाँ सर। अब जो आपका C2 है वो C2 भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसके जगह पे भी C2 के जगह पर C2 माइनस C3 घटा करके लिखना है तो जीरो। अब फिर ये दोनों घटाएंगे तो B माइनस सी, फिर ये दोनों घटाएंगे तो बी क्यू माइनस सी क्यू, बी क्यू माइनस सी क्यू। अब ये आपका बचेगा 1C, और क्या रे बहुआ, C क्यूब। चलेगा, बोलोगे हाँ सर चलेगा। अब सारे बच्चों को इस बात की जानकारी आ रहा होगा कि सर चलो वो तो ठीक है, लेकिन इसका शकलिया देख के लगता है ना सर कि ये फार्मूला होता है, इसका भी शकल देख करके लगता है कि फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है, ए क्यू और बी क्यू। तो मेरे बालक, ए क्यू और बी क्यू का फार्मूला होता है, बचपन से मैंने पढ़ाया। सबसे पहले ये दोनों को लिख दो, ए माइनस बी
और फिर ए स्क्वायर, यहां माइनस तो यहां प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला ही होता है। तो बोलोगे हाँ सर, तो जब फार्मूला होता है तो लगा दो ना, लिख दो ना, क्या दिक्कत है। 0 0 1, यहां आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, और ये अपना क्या हो जाएगा सी। ये फार्मूला लिखोगे तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलोगे हाँ सर। इसका फार्मूला क्या होगा, तो मान लो ना कि यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, तो बी क्यू माइनस सी क्यू का फार्मूला लिखोगे तो पहले ये लिखो बी माइनस सी, फिर क्या लिखाएगा बउआ, ए स्क्वायर मतलब शुरू वाला का, ये हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब समझा, ये दोनों गुना करके तेजा हो जाएगा बी सी, और प्लस क्या रे बउआ सी क्यू, यही तो होगा। तो अपने पास हो जाएगा बी माइनस सी और क्या रे बंधु, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, हमरा तो यादे है तो हम तो वैसे ही लिख देंगे, चलेगा। हाँ, अब एक बात सबको समझ में आ रहा होगा जो कि किसी को बताने का जरूरत नहीं है। तो अगर सर देखिए यहां भी ए माइनस बी, यहां भी ए माइनस बी, और जीरो में तो सारा चीज रहता ही है, अगर ए माइनस बी कर दूं तैयो कोई तकलीफ नहीं, तो ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी कॉमन हो जाएगा। यहां अगर देखोगे तो बी माइनस सी, यहां देखोगे तो बी माइनस सी, यहां जीरो में भी बी माइनस सी होता ही है, जीरो तो सब चीज छुपाए रहता है, जो मांगोगे वो दे देगा। तो कहोगे सर ए माइनस बी कॉमन, बी माइनस सी कॉमन, तो हाँ बिल्कुल कॉमन है, लेकिन दुनिया वाले को बता करके लिखना है कि मैं ले रहा हूं कॉमन। तो दुनिया वाले को बताएंगे ए माइनस बी और बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम, किससे कॉमन लिया ब्रदर, तो कॉमन फ्रॉम किससे कॉमन लिया, खाड़ा ना, तो सी से खाड़ा, खाड़ा लाइन कॉलम में, तो C1 एंड C2, C1 एंड C2। बोलेगा वाह गुरुजी वाह, लिया मैंने कॉमन। अब बची है का बची है, तो कहेगा हाँ बची है ना सर, ए माइनस बी और बी माइनस सी लिया मैंने कॉमन, तो बचेगा क्या, जीरो, जीरो, ये तो कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा, ये तो कॉमन ले लिए तो अपने पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। आगे आ जाओ, ये बचेगा आपका जीरो, ये बचेगा 1 और ये बचेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है, समय लगता है, ये ले लो, हो गया, ले लिया मैंने कॉमन, कर लिया ड्रामा। बोलोगे हाँ सर। आगे आओगे तो किसमें ज्यादा जीरो है, तो दुनिया का बच्चा बच्चा बताएगा कि सर ये वाला में सबसे ज्यादा जीरो है, तो मैं कहूंगा इसका नाम क्या है, तो R1। तो दुनिया वाले को मैं लिख के बताऊंगा कि एक्सपेंडिंग R1, यानी R1 को विस्तार करने पर एक्सपेंडिंग R1, तो अपने पास है ए माइनस बी माइनस सी। जब एक्सपेंड करूंगा तो जीरो का तो काम नहीं होता, काम किसका है, ये 1 का, तो ये पहला रो तीसरा कॉलम, तो रो कॉलम को जोड़ लो, तो 3 1 4, अगर वो सम संख्या आया, इवन नंबर आया तो वो पॉजिटिव होगा, यानी यहां लिखाएगा प्लस में 1। हाँ, इसको ब्रैकेट में जरूर लिखना है, जब इसे x1 ये 1 को एक्सपेंड किया तो 1 गुस्सा में कहेगा हमको बाहर निकाल दिए है ना सर, तो हमारा कोई गोतिया खाने के लिए नहीं जाएगा, तो हम बोलेंगे तुम्हारा गोतिया कौन है, तो कहेगा सामने वाला और सामने वाला। हम बोले ये भी बात सही है जी, आगे आ जाओ। तो जो बचेगा, जो जाएगा खाने के लिए, बचा कौन है, 1 1 और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और
1 और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। बस बनाने के लिए सीख जाओ ना, मेरा काम सफल हो जाएगा। तो भाई साहब एक से तुम गुना करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए माइनस बी और बी माइनस सी और एक से कोई फर्क, अब ऐसे गुना करोगे तो अपने पास आएगा क्या, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस, अब इधर से गुना करोगे तो माइनस ही आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो जी चलो, सॉल्यूशन ही तो करना, बस लिखने का तरीका होना चाहिए, गलती चाह करके भी गलती नहीं होता है। मैथ है, कॉन्फिडेंस रहेगा ना। मैंने किसी भी क्वेश्चन में 2 बार मैं हाथ नहीं लगाया हूं, बस यही कॉन्फिडेंस डालना है, तेरे अंदर वो डालूंगा। बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। कोई करता मरता क्या है, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर मर गया, बिल्कुल सही है जी। अब हमें एक बात लग रहा है कि गुरुजी लग रहा है ये तो फार्मूला है, अरे ये तो लग रहा है गुरुजी फार्मूला है। हम बोले हाँ बिल्कुल फार्मूला है। तो बस जो है सो है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी बी माइनस सी। अब ये देखो ये बी सी है और ये बी है, तो क्यों ना मैं इससे बी कॉमन ले लूं, तो बचेगा सी माइनस ए प्लस, अब ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार घटा दो और एक बार जोड़ दो। मैं तो यही जानता हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो भाई एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, इतना फील जरूर होना चाहिए। और नहीं तो एगो छोटा सा याद करने के लिए भाषा में देते हैं कि भैया के स्क्वायर माइनस भाभी के स्क्वायर। ये बतिया तोरा ज्यादा समझ में आएगा कि जब दोनों का स्क्वायर करना रहे ना बउआ, तो एक बार भैया भाभी में प्यार की बौछार कर दो, यानी भैया भाभी को जोड़ दो, एक बार भैया भाभी को घटा दो, भैया माइनस भाभी एक बार घटा दो। तो यही होता है कि तू याद करता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एजा पे आ गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अरे दोनों पे स्क्वायर तो है ना, तो एक बार घटा दो एक बार जोड़ दो। बोलोगे हाँ सर सही है। अब तो अब मेरे मुन्ना मेरे लल्ला, यहाँ सी माइनस ए और यहाँ भी सी माइनस ए कॉमन ले लो, तो ए माइनस बी बी माइनस सी कॉमन ले लिया तो सी माइनस ए, और बचेगा क्या, बचेगा बी प्लस सी प्लस ए, और इसी को सरिया के लिख दो, यही तुम्हारा आंसर हो गया। 5 नंबर वाली सवाल 5 नंबर के तरह क्लियर हो गया। बी माइनस सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। मेरे मुन्ना मेरे बालक मेरे प्यारे भाई एंड बहना, यही हुआ तुम्हारा आंसर सही। और 5 नंबर में ये सवाल आता है, 2 नंबर में भी आ गया तो कौन बड़ा बात है, बना तो दिया ना। देखो मैंने कितना सलीके से और कितना प्यार से बनाया, एक एक वर्ड लिखा हुआ है ना, जिसमें आपका प्यार छुपा हुआ है, मेरा मेहनत छुपा हुआ है एक एक स्टेप में। तो एक एक स्टेप क्लियर करना है। आगे आ जाओ। बाकी आपको हर बार की तरह कि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो भाई अपना छोटा भाई बहन को जरूर बता देना फाउंडेशन बैच के बारे में, जिसमें मैं केसी सिन्हा का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाता हूं। हर वीडियो में क्या ही बोलूं। अब ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपका दिमाग डायरेक्ट हिट कर रहा होगा कि अरे गुरुजी क्यों छोटी बात के लिए आप टेंशन लेते हो, बस घटा दो ना, ये दोनों घटा दो गुरुजी, ये दोनों घटा दो, हो जाएगा। अरे हो जाएगा, कर लोगे, अरे करोगे। हाँ तो क्या मैं ये 2025 वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूं, डू योर सेल्फ डी बाई एस, डू योर सेल्फ। अरे ऐसा ही तो अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ाया यार, क्यों गंदा वाला मजाक करते हो, रुलाओगे क्या मुझे, इतना तो जरूर तुम्हारे अंदर क्षमता होगा। देखो तो सेमे क्वेश्चन माना बताएं भाई जी, सेमे क्वेश्चन ना है, बशर्ते डिजिट चेंज कर दिया, पैटर्न सेम टू सेम रहने वाला है। इतना तो तुम्हारे अंदर हम डालेंगे ही, इतना लोड तो देंगे ही। अभी वीडियो रोको और अभी बनाओ,
अभी रोको वीडियो और अभी बनाओ, और उम्मीदता ही पूरा बन जाएगा तुम्हारे लिए, वो कहानी हो गया। आगे आ जाओ। बाकी ये वाला वीडियो तो हर प्लेलिस्ट हर किसी को देखना जरूरी है, क्योंकि मेरा मेन मकसद है तुमको सफल बनाना, वो भी बहुत कम समय में। अब ये छोटा सा सवाल 2025 में, ओ भाई गरीब आदमी ऐसा ऐसा सवाल पूछेगा हमारा भाई बहन से, ये तो ज्यादा गंदा सवाल है जी। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 ज्यादा गंदा है, पेन में नहीं चल रहा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है। सॉल्यूशन और गिवन दैट, ऐसे कोई थोड़ी करता है। सॉल्यूशन और गिवन दैट क्या है? एक्स 5 एक्स और एक्स, इतना तो कर ही सकते, बराबर क्या रे बउआ 24। अब जब सॉल्यूशन करोगे तो क्या होगा? सॉल्यूशन करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या रे बउआ 5x बराबर 24। इसे भी इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0। क्लास 10th में इसका सॉल्यूशन पढ़ा होगा ना जी, बिल्कुल पढ़ा होगा। तो इसे जब मैं ब्रेक करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 8x अब प्लस 3x, तभी ये 24 आएगा। अब ये वाला भी नहीं ब्रेक करे आता ना, तो हमारा व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर ये वाला मुझे ब्रेक करना नहीं आता, तो मैं इसका एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। आपका दुख तकलीफ का समाधान करना ही मेरा बस जीवन का काम बचा है। 3 कॉमन ले लो, x माइनस 8 बराबर 0। अब दुनिया का बच्चा बच्चा इस बात की जानकारी देगा कि सर x माइनस 8 बराबर 0 या तो x प्लस 3 बराबर 0, दोनों में कोई तो 0 रहा होगा। तो x बराबर 8 और x बराबर -3, x बराबर -3, यही आपका आंसर है। सजा लो, दिखा लो, कुछ ना कुछ तो कर लो। तो ये आपका आंसर हो गया, x बराबर 8 या -3, दैट इज योर आंसर। 2 नंबर का सवाल था, 2 में 2 नंबर मिलेगा, कोई माई का लाल आपका 1 नंबर नहीं काटेगा। बाकी ये वाला आपका केमिस्ट्री का दुख तकलीफ है कि अगर केमिस्ट्री से दुखी हो तो पहले यूट्यूब पे मेरा केमिस्ट्री वाला वीडियो देख लेना, अगर जरूरत है तो बिल्कुल ले लेना है बउआ 199 में। बस इस वीडियो में मैं जितना पढ़ाऊंगा इस बैच में, उसी बैच से आएगा, उसके बाहर नहीं आएगा। तो बाकी आज का कहानी हुआ खत्म, यानी डिटर्मिनेंट का मैंने शॉर्ट टाइप पूरा का पूरा कर दिया खत्म। बाकी आपको वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसा लगता है। बाकी अपने छोटे भाई बहन टोला पड़ोसी हर लाइब्रेरी में वीडियो चलाओ, ये आपका एक जिम्मेदारी है। लव यू, धन्यवाद, मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में।